किसी भी एंटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो जहाँ मैथ्स का कोई भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, तो ये प्लेलिस्ट आप ही के लिए बनी है और इस पे हम लोग 1000 प्लस एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे पास पेशी खिदमत जो एमसीक्यूज है वो ये है, जिसमें हमने बताना है कि कौन सा इन सब मैट्रिसेस में से एचेलन फॉर्म में है, राइट। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर तुम्हें जल्दी से नई नई चीजें सीखनी है तो ठीक है। सो मैंने पूछा है कि बताओ कि इसमें से कौन सा इन सब में से एचेलन फॉर्म में है। अब एचेलन फॉर्म में से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट के किसी भी नॉन जीरो रोज क्या होती है। किसी भी रो में मैट्रिक्स की कोई भी रो जिसके अंदर सारी एंट्रीज अगर जीरो ना हो, सारी की सारी एंट्रीज जीरो ना हो, तो वो नॉन जीरो होती है। अगर सारी की सारी एंट्रीज जीरो है तो वो जीरो रो होगी। जैसे ये देखो, ये रो है एक मैट्रिक्स की, इसकी सारी एंट्रीज जीरो है तो ये जीरो रो है। लेकिन इस मैट्रिक्स को देखो, ये वाली रो है जो R2 है इस मैट्रिक्स की, इसमें एक एंट्री है जो नॉन जीरो है, बाकी दो जीरो है, लेकिन ये नॉन जीरो है क्योंकि एक भी एंट्री नॉन जीरो है, राइट। ठीक है। तो अगर आप ये देखो, ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स का इसकी एग्जांपल है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, बिकॉज एक एक एंट्री हमें मिल रही है। और अगर आपको एक एक एंट्री मिल जाए तो जो लीडिंग एंट्री होती है ना पहली नॉन जीरो, उसे लीडिंग एंट्री बोला जाता है। किसी मैट्रिक्स में नॉन जीरो रो मिल गई, उसके बाद नॉन जीरो रो में पहला नॉन जीरो नंबर क्या है, 1 इस रो में। तो वो जो नंबर है ना, जो कि पहला नॉन जीरो नंबर है, उसे लीडिंग एंट्री कहा जाता है, लास्ट वीडियो में जैसा कि बताया था। तो ये लीडिंग एंट्री है। तो इस लिए हर जो हमारे पास मैट्रिसेस है ना, वो जो है एचेलन फॉर्म में नहीं है। कैसे चेक करोगे, बहुत गौर से देखना, बहुत गौर से देखना। ये इस नॉन जीरो रो में पहली लीडिंग एंट्री है, इस रो में ये लीडिंग एंट्री है, इस रो में ये लीडिंग एंट्री है, इस रो में ये लीडिंग एंट्री है, इसमें ये लीडिंग एंट्री है। अब मैं हर नॉन जीरो रो की लीडिंग एंट्री हाईलाइट कर रही हूँ। ये लीडिंग एंट्री, ये इसमें तो कोई लीडिंग एंट्री नहीं है, इसमें रीडिंग एंट्री ये है, इसमें रीडिंग एंट्री ये है, इसमें रीडिंग एंट्री ये है। मैंने हर नॉन जीरो रो की लीडिंग एंट्री निकाल दी। अगर उसमें लीडिंग एंट्री निकालने के बाद, ये देखो कैसे ऐसे करके अगर सीढ़ी बना पा रहे हो ना, ये देखो इस किस्म की अगर सीढ़ी बना लो, इस किस्म की सीढ़ी, इस किस्म की सीरीज, जिस मैट्रिक्स में लीडिंग एंट्रीज को के बाद लीडिंग एंट्रीज के साथ आप इस किस्म की, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, विच इज दिस, ये इस किस्म का बनता है। ये लीडिंग एंट्रीज के साथ ना ऐसे करके अगर आप बना रहे हो ना, किसी भी मैट्रिक्स में ऐसे करके सीढ़ी बना रहे हो, तो याद रखना लीडिंग एंट्रीज के साथ वो मैट्रिक्स जो है वो एचेलन फॉर्म में होगा। यहाँ मैं बनाऊं लीडिंग एंट्रीज के साथ, तो ये इस किस्म का, क्या सीढ़ी बन रही है या नहीं बन रही। यहाँ देखो सीढ़ी किस किस्म की बनेगी, यहाँ तो सीढ़ी नहीं बनेगी, ये वन। ठीक है। जिस मैट्रिक्स में सीरी बना दो, तो तुम आपको कहोगे ये इसमें तो सीरीज बन रही है, लेकिन अगर आप गौर देखो कि जो सीरी के नीचे जीरो है ना, बढ़ते जा रहे हैं। पहले रो में एक जीरो है, दूसरी रो में दो जीरो है, तीसरी वाली रो में तीन जीरो है। तो ऊपर से नीचे आते हुए जीरोस बढ़ रहे हैं रोज के अंदर, और ये सीरी पूरी की पूरी है। तो अगर ऐसा हो कि ऊपर से नीचे आते हुए रोज के अंदर जीरोस बढ़े और सीरी बनना बहुत जरूरी है। तो याद रखना वो मैट्रिक्स कौन सी फॉर्म में होगा, एचेलन फॉर्म में। आई होप को समझ आई हो।